हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। मेन 5 डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को। तो उन फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही लॉ ऑफ डिमांड और साथ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर वीडियो बना दी है। आप ऊपर आई कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जो कि आपके थ्योरी पर्पस के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए आपको वो काम आ जाएगी। तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स यानी जैसा मैंने अभी बताया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं आपको डिमांड को। तो डिमांड कैसे अफेक्ट होता है? डिमांड तो जैसे आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एज प्राइस गोज अप डिमांड गोज डाउन एंड एज प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप। तो ये आपको लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन प्राइस तो है ही एक एक्चुअली फैक्टर, लेकिन प्राइस के अलावा भी ऐसे 4 मेन फैक्टर्स हैं। और बहुत जगह आपको ऐसे 4 मैं कह रहा हूं तो केवल 4 ही नहीं है, ऐसे 15 और निकल आएंगे। लेकिन अभी पढ़ने के लिए सिर्फ 4 मैं 5 टोटल बता रहा हूं और उतना ही आपके लिए काफी भी है। तो मेन प्राइस के अलावा और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एज इन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो, ये जस्ट इकोनॉमिक्स एक्चुअली पूरा आपका इकोनॉमी के ऊपर है या कि कैसे एक कंट्री चलती है। तो कंट्री हमेशा बिजनेस से, व्यवसाय से, पैसे के लेन देन से ही चलती रहती है। अब जैसे कि अभी कोविड-19 में सब कुछ रुक गया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी इसीलिए स्लो डाउन करते जा रही है। तो इसीलिए इकोनॉमी में हमेशा बिजनेस बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि पैसे का लेन देन उससे चलता रहता है। तो अब जब डिमांड कोई चीज की बढ़ेगी तभी तो सामान बिकेगा, तभी उस चीज का सेल्स बढ़ेगा। तो वो सेल्स किस चीज से अफेक्ट होता है ये बिजनेसेस को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए डिमांड के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सबको पढ़ने चाहिए और आपको काम भी आते हैं एक्चुअली रियल लाइफ में। तो चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं। तो प्राइस ऑफ ओन गुड्स, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला तो अपना प्राइस है। क्योंकि जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये जनरल केसेस में हम लोग देखे जाते हैं। अब एक्सेप्शंस भी हैं कुछ डिमांड के कि किन किन जगह पर ये जो लॉ है एक्सेप्ट जो आपका डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे और प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, वो लॉ भी कुछ कुछ जगह पर काम नहीं करता है। तो उन्हें हम लोग एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। उसका भी वीडियो ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं अलग से जाकर के। तो जैसा मैंने बताया प्राइस ऑफ ओन गुड्स सबसे पहले अफेक्ट करता है डिमांड को, क्योंकि प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, ये ऐसे अफेक्ट कर रहा है। दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर को मैंने 2 चीज में क्लासिफाई किया हुआ है, एक नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो सबको पता है कि इनकम से अफेक्ट होगा। इनकम से कैसे अफेक्ट होगा यार? तो इनकम अगर मेरी कम है इनकम तो मैं ऑफकोर्स बाहर कम खर्च कर पाऊंगा, लोन पे लेकर के तो मैं खर्च नहीं करूंगा ना। तो इनकम अगर मेरी ज्यादा रहेगी तो मैं भी ज्यादा खर्च करूंगा, इनकम मेरी कम रहेगी तो मैं भी कम खर्च करूंगा। लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट करते हैं जो कि 2 केसेस आते हैं, एक नॉर्मल गुड और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड यानी कि नॉर्मल सामान जो कि नॉर्मल आदमी खरीद सकता है। नॉर्मल आदमी यानी कि एक एवरेज इनकम अर्नर जो कि फल, सब्जी, फ्रूट्स ये सब ले सकता है, तो वो नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं। तो अब नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? अगर नॉर्मल गुड्स के केस में देखा जाए तो इनकम जब बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पे आप ज्यादा सामान खरीदने लग जाते हो, ज्यादा फल खरीदते हो, ज्यादा हो सके आप चावल खरीदने लग जाते हो। पहले अपने आप को लिमिट किए हुए थे कोई चीज से, तो अब ज्यादा चिकन खाने लग जाते हो या कोई भी चीज, आप वेजिटेरियन हो तो पनीर ज्यादा खाने लग जाते हो। तो ये आपका नॉर्मल गुड्स में आ जाता है। और यही सेम चीज है वाइस वर्सा में भी कि अगर आपका इनकम घट जाता है तो नॉर्मल गुड्स के केस में आपका कंजम्पशन भी घट जाएगा, यानी कि उसका डिमांड भी घट जाता है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में अगर देखा जाए तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स यानी कि वो सामान जो कि एक लो इनकम अर्नर खाता है, क्योंकि वो सस्ते में मिलते हैं। जैसे कि बाजरा, जवार, ये सब आइटम्स क्या होते हैं कि बहुत लो कॉस्ट होते हैं और कह लीजिए तो लो इनकम अर्नर सेक्शन वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास एक्चुअली कह लीजिए, वो लोग एक्चुअली ये चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो अब इनके साथ क्या होता है? इनके साथ जब इनकी इनकम बढ़ती है तो यहाँ पे उल्टा होता है। क्योंकि मान के चलिए कि मैं
पहले बाजरा जवार, जस्ट बिकॉज कि मेरी डेली इनकम 100 रुपए की थी या कुछ ऐसे थी, तो मैं जवार बाजरा खाता था। अब मेरी मान के चलिए इनकम 1000 रुपए हो गई दिन की, यानी कि मैं 3000 से सीधा 30,000 रुपए कमाने लग गया। भगवान की कृपा हो अगर ऐसा हो जाए तो मैं मान के चलते हैं, केस एग्जांपल ले रहा हूं। तो 3000 से आपकी इनकम अब 30,000 है, मेरी इनकम 30,000 है, तो अब मैं जवार और बाजरा क्यों खाऊंगा? अब तो मेरी यार कहने के लिए तो हैसियत हो गई है कि मैं भी चावल खाऊं, गेहूं खाऊं, आटा खाऊं, मतलब गेहूं नहीं, आटा खाऊं, रोटी खाऊं, फिर दालें खाऊं, चिकन खाऊं, पनीर खाऊं, ये सब भी तो मेरा भी तो मन करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लो इनकम अर्नर होते हैं वो उनको पसंद आता है वही चीज, वो जस्ट बिकॉज कि अपना कंडीशंस उनका वैसा होता है, उनको वही मजबूरन खाना पड़ता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, यहाँ पे इंफीरियर गुड्स का जो कंजम्पशन या डिमांड होता है वो घटने लग जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए जैसे मैंने बताया 3000 से 30,000 मेरी इनकम हो गई, तो अब मैं जवार बाजरा ये सब नहीं खाऊंगा, मैं भी पनीर चिकन ये सब खाने की कोशिश करूंगा ही। तो ये आपको इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का दोनों का केस है। नॉर्मल गुड्स में इनकम के साथ आपका डिमांड बढ़ जाता है और इनकम घटने से डिमांड घट जाता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाता है, उल्टा ही हो जाता है। तीसरा है आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आप कह सकते हैं, ये तो समझने के लिए सिंपल आसान है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि एक फेवरेबल टेस्ट और दूसरा अनफेवरेबल टेस्ट। फेवरेबल टेस्ट यानी कि जो मुझे पसंद है, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मुझे चिकन खाना पसंद है, तो वो मेरे फेवरेबल टेस्ट में आता है, तो वो मैं कंज्यूम कर लूंगा। अब मान के चलिए मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो वो मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ही नहीं। आप मुझे जितना चिकन बेचने का कोशिश करेंगे मैं उससे खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में नहीं आता है। तो इसी से टेस्ट एंड प्रेफरेंस का डिमांड अफेक्ट होता है। अगर ज्यादा फेवरेबल है, मुझे वो टेस्ट पसंद है, तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसका टेस्ट या वो फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, उसका वो मैं प्रेफर नहीं करता हूं उस चीज को, तो वो मैं उसके लिए डिमांड नहीं करूंगा कभी भी। चौथा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है डिमांड को, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या, ये कौन से गुड्स हुए? रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले दोनों का मतलब समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि वो ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे के बदले में रिप्लेस किए जा सके, यानी कि चाय और कॉफी। बहुत सारे आप में से बहुत कोई एक्सेप्शनल बोलेंगे कि नहीं यार मैं चाय ही पीता हूं, मैं कॉफी कैसे पी लूंगा, या मैं कॉफी पीता हूं मैं तो चाय नहीं पीता। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स मेन वही होते हैं जो कि एक दूसरे के जगह पर कंज्यूम किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे, अब मैं बोलूंगा कि बॉल पेन और जेल पेन अब सब्स्टिट्यूट गुड्स है, आप दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो। है तो पेन, या फिर पेन और पेंसिल भी आप यूज कर सकते हो, लिखने के लिए तो काम आ ही रही है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे तो पेंसिल से निकली है, मुझे तो पेन से ही लिखना है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स वही हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज किए जाते हैं, एक साथ यानी कि कार और पेट्रोल, पेन और उसके अंदर भरी जा रही इंक, फिर उसके बाद अब आप में से कुछ बोलेंगे लोग चाय पत्ती और दूध, ये भी हो सकता है यार, बिना चाय पत्ती और दूध मिलाए चाय बनेगी नहीं। तो ये भी एक एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वही हो गए जो दो सामान मिलकर के काम करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये कैसे अफेक्ट कर रहा है वो समझते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में सबसे पहले समझते हैं, जैसा मैंने बताया कि चाय और कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जगह रिप्लेस हो सकते हैं। तो अब मान के चलते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ पे टी है, यहाँ पे कॉफी है। तो अब जैसे ही टी का प्राइस बढ़ता है, मान के चलते हैं टी का प्राइस जैसे ही बढ़ने लगेगा, इसके डिमांड पे क्या आएगा, लोग डिमांड कम करने लगेंगे। अब कॉफी की प्राइस वही है, तो डिमांड कहां शिफ्ट होगी, टी की डिमांड कॉफी पे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, टी का प्राइस बढ़ा है, टी और कॉफी की डिमांड बढ़ गई। ये क्यों हुआ, कॉफी की प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जस्ट बिकॉज कि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और टी का प्राइस बढ़ गया, तो इसलिए लोगों ने कॉफी को सस्ता देखा और कॉफी पे शिफ्ट हो गए। तो उससे क्या हुआ, कॉफी का भी डिमांड बढ़ गया। और यही उल्टा है कि अगर टी का प्राइस घट जाता है तो क्या होगा कि कॉफी का डिमांड भी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉफी के जो कंज्यूमर्स हैं वो और टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका रेट कॉफी से भी कम हो गया है। ये हुआ आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि कार और पेट्रोल या पेन और इंक, कार और पेट्रोल से ज्यादा आसानी से समझ में आएगा क्योंकि भी पेट्रोल तो क्रूड ऑयल का वॉर चल रहा है, तो ये समझ लेते हैं। तो जैसे ही मान के चलते हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे कार है, ठीक है। अब पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ेगा, कल को मान के चलिए पेट्रोल का प्राइस
1000 रुपए लीटर हो जाता है, मान के चलते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, हमको मालूम है कि 1000 रुपए लीटर हो जाता है, तो कार के सेल्स पे क्या इफेक्ट आएगा? हर कोई सेल्स कार नहीं चलाना पसंद करेगा। कार क्या है, मतलब कोई पेट्रोल डीजल का आइटम ही नहीं कोई चलाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि सबको पेट्रोल महंगा लग रहा है यार। अगर मान के चलिए कि बिजली बिल महंगा हो जाएगा, अगर आपको 15 रुपीज पर यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट पे करना पड़ेगा, तो एसी कौन खरीदेगा या क्यों खरीदेंगे? क्योंकि मान के चलिए कि तो हर महीने आपको एसी का बिल उतना उठा दे, बिजली का बिल उठा देगा एसी के बराबर। तो वही कॉस्ट है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे मैं बताया कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार चलती किससे है? पेट्रोल से। कार में डालना क्या पड़ेगा? पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल ही महंगा मिल रहा है तो कार का भी तो एक्चुअली मुझे चलाने में कॉस्ट महंगा आएगा। तो इसलिए कार का डिमांड भी पेट्रोल के प्राइस के साथ कम हो रहा है। मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ पे कार का डिमांड कम हो जा रहा है। यही उल्टा केस अगर देखेंगे तो अगर पेट्रोल का प्राइस घट जाता है या डीजल का प्राइस घट जाता है तो आपको कार के डिमांड में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये आपको हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उसको समझाने की आपको कोशिश पूरी करूंगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए लास्ट देखते हैं, जो कि पॉपुलेशन है, या फिर छठे में बहुत कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ले लेते हैं। तो मैंने 5 डिस्कस किए, वैसे मैंने पॉपुलेशन लिया हुआ, नहीं तो आप क्लाइमेटिक कंडीशंस भी लिख सकते हैं। अब पॉपुलेशन यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर ज्यादा टीनेजर्स आ रहे हैं तो उसके रिलेटेड का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। जैसे आपको देखने को मिला होगा कि टीनेजर्स अभी बहुत बढ़ गए हैं। फ्रॉम एज 15 टू 30 तक आप देखेंगे तो मैक्सिमम 60% पॉपुलेशन हमारा लगभग इसी एज ग्रुप का है। तो अगर 50 टू 60% ग्रुप इसी एज ग्रुप के हैं अगर लोग, तो क्या होगा? फोन की सेल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद मान के चलिए कि और भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड, जैसे OTT आपका है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब के भी सेल्स आपको ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे, जो कि अभी एक्चुअली हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनसे कम 15 से कम बच्चे और आपको 30 से ज्यादा उम्र के लोग नहीं देखते, वो भी देखते हैं, लेकिन मेन एक्चुअली पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड भी बढ़ जाता है। बच्चे ज्यादा पैदा होने लगेंगे यार, तो ऑफ कोर्स पैम्पर्स और ये सब का सेल्स बढ़ जाएगा। तो यही आपको पॉपुलेशन के साथ डिमांड अफेक्ट हो रहा है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, या आप कोई एक्स्ट्रा टॉपिक चाहते हो जिसपे कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी टॉपिक में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।